नमस्कार दोस्तों, फार्मा रिटेल के लिए फार्मेसी अगर हम स्टोर ओपन कर रहे हैं, वहां पे अपना मार्क सॉफ्टवेयर वहां पे हम इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो उसकी सेल परचेज की एंट्री हम कैसे करेंगे, कैसे हमारा स्टॉक मैनेज करेंगे, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें कौन सा वर्जन परचेज करना चाहिए फार्मा रिटेल के लिए। तो फार्मा रिटेल के लिए हमें बेसिक सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ही सफिशिएंट रहता है, क्योंकि मार्क सॉफ्टवेयर में ओनली फॉर फार्मा रिटेल कंपनी शॉर्टकट मेन्यूज का ऑप्शन देती है, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है और वो सिल्वर में ही मिलता है ओनली, बट कंपनी ओनली फॉर फार्मा रिटेल हमें वो फीचर इंक्लूडिंग बेसिक में भी देती है। तो हम बेसिक सॉफ्टवेयर से काम चला सकते हैं हमारा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, फार्मा के अंदर ही, तो हमें सिल्वर वर्जन ही लेना अनिवार्य है। बेसिक वर्जन में हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का। अब जानते हैं कि कैसे हम फार्मा के अंदर मेंटेन करेंगे। तो फर्स्टली कंपनी क्रिएशन होता है। तो कंपनी क्रिएशन कभी भी खुद से ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वहां पे आप कुछ चीजें गलत भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत सिंपल होता है, बट आप प्रॉपर्ली अपने पार्टनर से करवाइए, हमसे करवाइए, हम आपको प्रॉपर्ली करके देंगे सेटअप। सारा सेटअप कंप्लीट होने के बाद में जो हमें बेसिक यूजेस होता है, हमारा परचेज एंट्री, सेल एंट्री, स्टॉक चेक करना, एक्सपायरी चेक करना, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम मेंटेन करेंगे इस चीज को। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है या फिर हमें पार्टी क्रिएट करनी होती है। तो हम मास्टर ऑप्शन में जाते हैं। मास्टर ऑप्शन में लेजर मास्टर आता है। लेजर मास्टर के अंदर लेजर ऑप्शन आता है, वहां से हम हमारा नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर द डेटर एंड क्रेडिटर बोथ थिंग्स के लिए हम यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा सप्लायर है, तो मैंने सप्लायर के लिए सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे सर्च किया। सन्ड्री क्रेडिटर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है सप्लायर। सप्लायर कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की। यहाँ पे जिस भी कंपनी से, जिस भी पार्टनर से, जिस भी दुकानदार से हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसका नाम पुट करेंगे। मान लेते हैं हम गणेश फार्मा से ले रहे हैं। गणेश फार्मा से हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं। स्टेशन मान लीजिए वो दिल्ली से है, रेवाड़ी से है, जयपुर से, जो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए जयपुर से है पार्टी। यहाँ पे बिल बाय बिल मेंटेन, पुराना कोई बैलेंस वो मेंटेन कर सकते हैं। मेलिंग एंट्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे अपन पिन कोड हो गया, ईमेल आईडी हो गई, कॉन्टेक्ट पर्सन डेजिग्नेशन, फोन नंबर वगैरह आप सब यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे होल्ड होता है, पता ही आपको वो किस लिए होता है कि मोबाइल नंबर एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है, तो वहां आपको डालना जरूरी होता है। उसके बाद में ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ मेंटेन कर सकते हैं आप पार्टी का। उसके बाद में जीएसटी नंबर मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए जीएसटी नंबर उसका है पार्टी का 08 EPS। मान लीजिए हमने जीएसटी नंबर डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद में एंटर करके हमने प्रोसेस कर दिया है। अपने आप ऑटोमेटिकली 08 राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है इसने, और हमने सेव कर दिया पेज डाउन करके। पेज डाउन करके हमें सेव करना है। ये मेन्यू ओपन होगा, एस्केप करके बाहर आ जाना है। तो हमारी पार्टी क्रिएट हो गई है। अभी हमें सीखना है कि कैसे हम आइटम को क्रिएट करेंगे। तो आइटम क्रिएशन के लिए हमें क्या करना है, मास्टर में जाना है, इन्वेंट्री मास्टर में जाना है। इन्वेंट्री मास्टर में आइटम मास्टर। मैंने कुछ डेमो के लिए आइटम ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। अभी हम नया आइटम क्रिएट करना जानेंगे कैसे करते हैं। तो वही F2 की, मार्क में क्रिएशन का मतलब F2 है। F2 प्रेस किया मैंने, तो यहाँ आइटम का नाम डालेंगे। मान लीजिए कोई टैबलेट है, तो डाल दे डोलो। सबसे ज्यादा फेमस टैबलेट है डोलो ही है। डोलो 500 mg डाल देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए डोलो 500 mg टैबलेट आती है। पैकेजिंग मान लेते हैं इसकी किस में होती है, स्ट्रिप में होती है, बॉक्स में होती है, कैसे होती है। पैकेजिंग मेंटेन करना चाहते हैं आप तो आप डालिए, नहीं तो मत डालिए। यहाँ पे आप एंटर के प्रोसेस कीजिए। अब ये देखिए पहला यूनिट हमारा टैबलेट होता है, दूसरा स्ट्रिप होता है। मान लीजिए एक टैबलेट है, मतलब एक स्ट्रिप के अंदर मान लीजिए हमारा 10 टैबलेट आता है, तो यहाँ पे हम पहले यूनिट टैबलेट लेंगे, दूसरी स्ट्रिप लेंगे, तो मेंटेन करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज को। एंटर की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आप कलर मेंटेन करना, कलर हमारे मेडिकल में यूज नहीं होता, तो इस ऑप्शन को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो कंपनी मान लेते हैं ये सिप्ला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए हमें कंपनी चेंज करनी है, तो यहाँ पे हम एन की प्रेस करेंगे। प्रेस करके यहाँ पे फिर हमें क्रिएट करनी पड़ेगी नई कंपनी, अगर हमने क्रिएट नहीं की हुई है तो क्रिएट करने के लिए वही की F2 प्रेस किया। मान लेते हैं सन फार्मा की ये प्रोडक्ट है, मान लेते हैं, हालांकि मैं गलत डाल रहा हूं इसके अंदर। एंटर करके प्रोसेस करेंगे, ये सेव हो गया। तो ये हमारा सन फार्मा क्रिएट हो गया है। एंटर किया मैंने, तो ये हमारा ऑलरेडी मतलब कंपनी ने हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें सेलेक्ट करना है साल्ट। जितने ज्यादा आप इसमें डिटेल्स मेंटेन करेंगे, उतना अच्छा आपको स्टॉक चेकिंग के अंदर, बाइफर्गेशन के अंदर आपको इजी होगा। जब स्टॉक रिपोर्ट निकालते हैं, आप सेल एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे आपके लिए बहुत इजी पड़ता है ये चीज। तो अभी हम साल्ट देखते हैं। साल्ट इसका पैरासीपी मान लेते हैं, साल्ट यही है। अगर चेंज करना हो तो वही एन की प्रेस करके हम चेंज कर सकते हैं। नया क्रिएट करने के लिए F2 प्रेस कर सकते हैं। तो इसको यस कर देते हैं। प्रोसेस करते हैं कैटेगरी में। मान लेते हैं हम अपने ही स्टोर के ऊपर हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट के आइटम्स हैं। मान लीजिए हम जनरल मर्चेंट के आइटम भी कैरी कर रहे हैं स्टोर पे, फार्मा भी कर रहे हैं,
या कुछ और भी होजरी के आइटम के हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल उसकी कैटेगरी मेंटेन कर सकते हैं बाय और डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। आप नहीं करना चाहते जनरल में भी चलने दे सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला ऑप्शन आता है हमारा HSN कोड, SACHSN। HSN इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर GST, यू नो दैट। इसमें हमें HSN इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसके बाद में आपको एरर HSN का नहीं मिलेगा आपके बिल के अंदर। तो इसको चेंज करने के लिए वही N की प्रेस करेंगे और हमारा करेक्ट HSN यहां से सिलेक्ट करेंगे, या फिर हमें नया क्रिएट करना है तो वही F2 प्रेस करके नया हम क्रिएट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं एंटर करके। तो यहाँ पे हमें टैक्सेबल ही रखना है इसको, चाहे लोकल हो चाहे सेंट्रल हो। हमें यहाँ पे टैक्सेबल इसलिए यूज करना है कि टैक्सेबल रखेंगे तो हमारे जो बिल के अंदर कैलकुलेशन आती है टैक्स की प्रॉपर आएगी। ठीक है, एंटर करके देखेंगे। CSR में हमें कुछ भी पुट नहीं करना है। MRP आप डालते हैं, मान लेते हैं इस पत्ते की MRP है 31 रुपया। ठीक है, हम यहाँ पे जो है सेकेंड यूनिट की MRP डाल रहे हैं, जो मेन यूनिट है। ठीक है, 31 रुपया MRP है इसकी। अभी हमें यहाँ डालना है परचेज रेट। परचेज रेट आप यहाँ डालना चाहिए, यहाँ डालिए, बाद में आप परचेज टाइम पे डाल सकते हैं, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बात करते हैं कोस्ट की, तो कोस्ट हमें नहीं डालनी है। रेट ए का मेंटेन करते हैं। मान लेते हैं हम कोई हमारा स्पेशल रेट रखना चाहते हैं, डिस्काउंटेड रेट मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए रेट इसका हम 25 रुपये मेंटेन कर लेते हैं। ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज 3 टाइप के रेट मेंटेन कर सकते हैं टाइप ऑफ कस्टमर के हिसाब से। या आपको MRP पे सेल करना है तो आपने MRP यहाँ पे डाल दिया, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। और फर्दर आपकी MRP कभी चेंज होती है तो आप वो MRP को अपने बैच के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ आपने MRP डाल दी तो बाद में चेंज हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटर करके प्रोसेस करते हैं। अभी ये कन्वर्जन स्ट्रिप है। अभी मान लेते हैं कि एक स्ट्रिप के अंदर हमारे को 20 टैबलेट मिल रही है, तो यहाँ हमें 20 प्रेस करना है। हाँ, ये कन्वर्जन केस। मान लेते हैं कि एक केस के अंदर हमने एक बॉक्स लिया है मेडिसिन का और उसके अंदर कितने पत्ते हैं, कितने हमारे पास स्ट्रिप मिल रही है। मान लेते हैं एक बॉक्स के अंदर 10 स्ट्रिप हैं, तो वो हम मल्टीपल 3 टाइप ऑफ यूनिट के हिसाब से हम मेंटेन कर सकते हैं। अब हमने पैकिंग के अंदर यहाँ पे केस नहीं डाला तो यहाँ केस डाल देते हैं। ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। अब हम जानते हैं कि कैसे हम इसके अंदर परचेज को एंटर करेंगे। परचेज एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें परचेज बिल को देखना है। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है, परचेज एंट्री का डायलॉग खुल चुका है, तो यहाँ पे हमें पहले डेट को सिलेक्ट करना है, किस तारीख का हमारा परचेज इनवॉइस है वो हमें डेट यहाँ सेलेक्ट करनी है। मान लेते हैं कि 1/10/23 का बिल है हमारे पास में। ये बोल रहा है करंट डेट से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हमें यस करके आगे प्रोसीड कर देना, अलाउ कर देना है। अब हमने जो मान लीजिए फार्मा की कंपनी बनाई थी, हमने बनाया था गणेश फार्मा। गणेश फार्मा पार्टी को हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे यहाँ पार्टी का इनवॉइस नंबर, पार्टी नंबर जो इंडिकेट करता है वो करता है पार्टी का इनवॉइस नंबर। पार्टी का क्या बिल नंबर आया, मान लेते हैं कि GN1234 पार्टी का बिल नंबर है, और ये पार्टी के बिल नंबर की डेट यहाँ हमें वही डालनी है। एंटर करके आप टैक्स को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, सेंटर का टैक्स आएगा इसके ऊपर। एंटर करते हैं हम। एंटर करने से हमारे आइटम की लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे हमें देखना है कि हमने कौन सा आइटम परचेज किया है। अगर वो आइटम यहाँ नहीं होता तो यहाँ से भी आप F2 की प्रेस करके आइटम को नया क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले सारे आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे, उसको करना पड़ेगा। आप एट द टाइम ऑफ परचेज भी ऐड कर सकते हैं आइटम्स को, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है एंटर करने के लिए। तो हम ले लेते हैं वही डोलो 500 mg। अब मान लीजिए बैच है इसका DL1212, इसका बैच है, एक्सपायरी मान लेते हैं 10/24। प्रोसेस करते हैं। क्वांटिटी मान लेते हैं हमने लिए 100 स्ट्रिप ली हैं, ये स्ट्रिप में काउंट करेगा। ठीक है, फ्री क्वांटिटी कोई 0 है। परचेज रेट मान लेते हैं हमारा 31 MRP था, तो इसमें डाल देते हैं मोटा मोटा 22 रुपया। कोई एडिशनल डिस्काउंट मिला हमें तो वो हमें यहाँ मेंटेन करना है। एडिशनल डिस्काउंट्स आप चाहे उतने आइटम वाइज लमसम डिस्काउंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं, और सन्ड्री में भी डिस्काउंट डाल सकते हैं। तो एज पर बिल में पार्टी ने हमें कैसे कैसे डिस्काउंट दिया है, कैसे कैसे बाइफिकेशन किया है अमाउंट का, उस हिसाब से हमें यहाँ पे पुट करना है। तो एंटर करते हैं। यहाँ पे कोई डील वगैरह नहीं डालनी है आपको। यहाँ पे IGST ऑटोमेटिक उठा लिया 5%। परचेज CSR आपको नहीं डालना है। ठीक है, मैंने बताया था पहले भी आपको। अगर कोई MRP में चेंजमेंट आता है तो आपको यहाँ पे MRP का चेंजमेंट रिफ्लेक्ट करवाना है, मतलब आपको MRP यहाँ पे नया वाला पुट करना है। मैं डाल के दिखाऊंगा आप दूसरा MRP भी आपको इसके ऊपर। एंटर के प्रोसेस करते हैं और ये हमारा आइटम हो गया है, मतलब हमने आइटम को सिलेक्ट कर लिया है। अब दोबारा से हम सिलेक्ट कर लेते दूसरा आइटम, कोई भी एक क्रोसिन 500 mg ले लेते हैं। अब मान लीजिए कोई हमारे पास पुराना बैच आ गया है, तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे बैच विंडो पे। तो देखिए दोनों पुराने बैच दिखा दिए हमें।
जो भी बैच हमें करंटली लेना है, जो हमारे पास आया है दोबारा से, वही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप उसका एक्सपायरी उठा लिया है, अपने आप ही उसी का एमआरपी उठा लिया। मान लेते हैं हमारे पास में ये 10 पत्ते आए हैं इसके, मान लीजिए इस पे 2 पत्ते फ्री भी आए हैं, रेट अपने आप उठा लिया है। पहले मेरे पास इस आइटम पे 2% डिस्काउंट आया था, तो वो इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि भाई पुराने बार हमारा ये किस प्राइसिंग में आया था। और देखिए आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये आइटम हमारे पास में कैसे कैसे आया था, किस प्राइसिंग में आया था, किस एमआरपी पे आया था, किस डिस्काउंट पे आया था। तो आप ये देख सकते हैं इस चीज के ऊपर। और क्या डील मिली थी हमें, 25 पे 1 50 पे 1 की डील मिली थी पहले हमें। तो एंटर प्रोसेस करेंगे और मान लेते हैं कि इस बार एमआरपी इसकी 22 रुपया हो गई है। तो एंटर का एमआरपी चेंज का इंडिकेशन हो गया, एंटर करके प्रोसेस करते हैं। अभी तीसरा आइटम ले लेते हैं, दोबारा से डोलो, और बैच यहाँ पे चेंज हो गया है DL 3234। एंटर करेंगे, एक्सपायरी ले लेते हैं 10/25, एंटर करेंगे। ये हमारे पास आए 100 स्ट्रिप, इस पे हमारे को 2 फ्री मिले हैं, रेट हमारे को आया 23 रुपया। ठीक है, डील क्या डिस्काउंट आया हमारे पास में देख लेते हैं हम। डिस्काउंट कोई नहीं मिला इसके ऊपर। यहाँ पे एमआरपी चेंज हो गया, यहाँ एमआरपी हो गया 35 रुपए। तो एंटर करेंगे तो एमआरपी चेंज का इंडिकेशन आ चुका है। तो इसको हम ऐसे हमारे जितने प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं वो सारे हम यहाँ पे 1 बाय 1 डाल देंगे, और बाद में नीचे हम जीएसटी की वैल्यू के हिसाब से और आइटम के टैक्सेबल और टैक्स पेड अमाउंट को चेक करके बिल की वैल्यू को मैच कर लेंगे। और यहाँ पे हम सन्ट्री में राउंड ऑफ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे आइटम डालने के बाद हम टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ मान लीजिए कोई सन्ट्री में डिस्काउंट मिल रहा है, 2% का डिस्काउंट पूरे बिल पे कंपनी ने दिया आपको, तो वहां प्रेस करेंगे तो आपको ऑलरेडी पिक कर लेगा ये। ओके, 92.77 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला इसके ऊपर। ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया कि ये प्रोडक्ट्स आपके इसमें आए हैं। एस्केप करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। जीएसटी उठा लिया इसने ऑटोमेटिकली। यहाँ कोई एरर मिलता है आपको तो पहले आपको बिल को समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्काउंट दिया गया है, या टैक्सेबल आइटम को बाद में रेट के ऊपर टैक्स लगाया गया है, या फिर टैक्स को इंक्लूड किया गया है प्राइस के अंदर। उस हिसाब से आपको चीज चेंज करनी पड़ेगी बिल कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, वो कैसे चेंज करेंगे बता देता हूं आपको। एस्केप की प्रेस करेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप डाउन से विंडो में आएंगे, पेज अप प्रेस करेंगे। पेज अप प्रेस करेंगे तो ये आपको देखिए एंटर करने पर एक विंडो ओपन होगी। यहां से आप परचेज कैलकुलेशन को, बिल कैलकुलेशन का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 24 टैक्स आफ्टर डिस्काउंट रेट है। ऐसे ही यहाँ पे हम 8 लेंगे तो टैक्स बिफोर डिस्काउंट आएगा, और 9 लेंगे तो एवरी प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आएगा। तो हम इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि हमारे को टैक्स कैसे पुट करना है प्रोडक्ट के ऊपर, उस हिसाब से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी हम 2 कैलकुलेशन पे ही चलते हैं। इसके ऊपर एंटर की प्रोसेस करते हैं, टैप प्रेस करेंगे। डिस्काउंट हमने डाला था 2% का, एंटर करेंगे। जीएसटी पिक कर लिया है इसने, और बिल को हम सेव कर देंगे एंटर प्रेस करके। यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसका बिल वैल्यू आ रहा है 4104701, पहले राउंड ऑफ अपने आप ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा आपका ये। और ये बिल को सेव कर दिया हमने। यहाँ हम पार्टी का एज पर पेमेंट पॉलिसी रिमार्क यहाँ पे हम रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं बिल एडजस्टमेंट के लिए। तो न्यू रेफरेंस क्रिएट हुआ। यहाँ मान लीजिए हमारे को 7 दिन की उधारी देती है पार्टी, तो हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा 7 दिन की क्रेडिट पे चला जाएगा बिल। ये एस्केप करके इसको हम बिल को सेव कर देंगे। हमारा बिल सेव हो चुका है। परचेज एंट्री हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर ली है। आपको कोई भी डाउट मिलता है परचेज एंट्री के अंदर तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इस चीज के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, हमारे सपोर्ट टीम का भी, और मेरा पर्सनल नंबर भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के लिए। अभी हम जानते हैं कि ये जो हमने स्टॉक एंटर किया हमारा कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे हम स्टॉक पे जाएंगे, करंट स्टॉक पे जाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि क्रॉसिन पे हमारे को क्या स्टॉक है, डोलो पे क्या है, कोई भी जो हमने प्रोडक्ट एंटर किया है उसके ऊपर हमारे पास क्या स्टॉक है। हमें उसका बाइफर्केशन देखना है कि कैसे कैसे कौन कौन से बैच नंबर का है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, इस पे एंटर करेंगे, और सेकंड ऑप्शन है बैच डिटेल का, उस पे एंटर करके हम देख सकते हैं कि कौन कौन से बैच का हमारे पास क्या क्या आइटम रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, बैच डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे हम कि ये डिफरेंट आइटम हमारे पास रखे हुए हैं। एस्केप करके अभी हम बाहर आ जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि सेल कैसे कर पाएंगे। हम सेल करना बड़ा ही इजी है। अगर हमने प्रॉपर्ली परचेज एंट्री कर लिया, हमारा स्टॉक प्रॉपर्ली इंसर्ट कर दिया है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सेल बहुत ही इजी स्टेप है। मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है आपको। सीधा आपको सेल ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट पिक कर लेगा, जो करंट डेट है एंटर करना है। बिल नंबर अपने आप आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ हमें सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट एंटर करके सिलेक्ट किया। यहाँ पे जो बैच हम सेल कर रहे हैं कस्टमर को वो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए सेल के अंदर कस्टमर हमारे पास टैबलेट भी ले सकता है और स्ट्रिप भी ले सकता है।
तो अभी हमारे पास ये डायरेक्टली टैबलेट पे है, क्योंकि रिटेल का कस्टमर होता है जो छोटी क्वांटिटी में मटेरियल ज्यादा खरीदता है, तो ये ऑटोमेटिकली टैब ही उठाता है। मान लेते कोई बंदा हमारे से स्ट्रिप खरीद रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एरो की प्रेस करके इसको सीधा स्ट्रिप पे ले आएंगे। और यहाँ मान लीजिए इस बंदे ने हमारे से 2 स्ट्रिप ली है और एंटर करके 2 ही टैबलेट ली है, मतलब 2.2, तो ऑटोमेटिकली एज पर एमआरपी, क्योंकि हमने इसका सेल रेट एमआरपी डिसाइड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये एमआरपी के हिसाब से प्राइस को पिक कर लेगा। अभी एक दूसरा हमें आइटम सेलेक्ट करना है, तो एंटर प्रेस करेंगे और दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ये दिखा रहा है कि देखिए इस बैच का हमारे पास आइटम अवेलेबल है और एक्सपायरी है, नियर एक्सपायरी आइटम है। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ऑलरेडी इसने दिखा दिया कि जनवरी की एक्सपायरी है इस आइटम की। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा मतलब फीचर है कि हम देख पाएंगे कि जो नियर एक्सपायरी आइटम है उसे हमें कंपनी को वापस भेजना है या हमें इस आइटम को कंपनी वापस नहीं लेने वाली, तो हमें फास्ट मूवमेंट पे रखना है। वो सब चीजें आपको एक्सपायरी मैनेजमेंट को आपको खुद से करनी पड़ती है। तो मान लेते हैं इसके भी, इस आइटम के भी कस्टमर ने 2 पीस लिए हैं, ठीक है। एंटर के प्रेस करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब हमने जैसे ही अब जो कस्टमर ने परचेज किया आइटम हमने यहाँ पुट कर लिया है, वापस से वही टैब दबाएंगे तो यहाँ बिल नंबर पे आ गया, एंटर करेंगे। यहाँ हम कस्टमर का मोबाइल नंबर, पेशेंट का मोबाइल नंबर प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था एक मोबाइल नंबर, तो जैसे मैंने पुराना मोबाइल नंबर डाला इसने ऑटोमेटिकली कस्टमर का नेम, किस डॉक्टर से पहले हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन लेके कस्टमर आया था, प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया है। मान लेते कोई नया कस्टमर आता है, जैसे ही मैंने नया कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर किया, इसने ऑटोमेटिकली पॉपअप शो कर दिया कि न्यू पेशेंट मोबाइल नंबर, डू यू वांट टू फीड द डिटेल्स। हम यस करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, जो डिटेल्स आप मेंटेन करना चाहते हैं, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिस लेवल पे आप मेंटेन करना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। इट्स ऑल फॉर योर बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ किसी कस्टमर को आप स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट भी कस्टमर का मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस कस्टमर को 5% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। डॉक्टर, मान लीजिए हम डॉक्टर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑलरेडी मेंशन्ड है कि F2 फॉर क्रिएशन ऑफ पेशेंट एंड F1 फॉर डॉक्टर। तो यहाँ F1 प्रेस करेंगे, यहाँ दिख रहा है डॉक्टर अभिषेक मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अभी यहाँ क्रिएशन के लिए ये सिर्फ F1 हमने प्रेस किया पॉपअप ओपन करने के लिए। अभी यहाँ पे डॉक्टर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F2 से क्रिएशन, तो ये लेते हैं 002। यहाँ आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं डॉक्टर का और यहाँ पे कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते डॉक्टर मनीष, एंटर करते हैं। मान लीजिए नारनौल से हैं या जयपुर से है डॉक्टर, ये एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो भी चीज मेंटेन करना चाहते हैं डॉक्टर की वो मेंटेन कर सकते हैं, बाकी आप जो ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे एंटर करेंगे, डॉक्टर चेंज हो गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का मेंटेन करना चाहते कीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं होता है। अब जैसे ही देखिए मैंने कस्टमर का सेलेक्ट किया था हैप्पी, मोबाइल नंबर पे मैंने इसके मास्टर में डाला 5% डिस्काउंट, इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया कि 5% डिस्काउंट इज अप्रूव, अपने आप उठा लिया इसने। तो बिल वैल्यू में मैं बार बार में डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई हमारा स्पेशल कस्टमर होता है तो यहाँ पे आप एज पर पेशेंट डिस्काउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है ये, ना ही हमें अपने एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा कि इस पेशेंट के लिए, इस कस्टमर के लिए स्पेशल डिस्काउंट हमने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ये ऑटोमेटिकली एज पर मास्टर पिक कर लेगा। जीएसटी इसने आफ्टर डिस्काउंट पिक कर लिया है। एंटर करके सेव करेंगे बिल को और हमारा बिल सेव हो गया है। अब आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए, आप चाहते हैं थर्मल में स्लिप प्रिंटिंग करनी है वो भी पॉसिबल है मार्क के अंदर, आप हाफ पेज चाहते हैं वो भी पॉसिबल है आपके लिए, फुल पेज चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। बिल फॉर्मेट इज फुल्ली कस्टमाइजेबल, आप जैसा चाहेंगे अपना लोगो लगवाकर, फार्मेसी का नाम लगवाकर अपने डिफरेंट ब्रांड्स में डील करते हो, उस चीज को प्रमोट करने के लिए आप बिल में डलवाना चाहते हैं नाम भी, वो भी आ जाएंगे। अपने कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ और आपको बाइफर्केशन का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इजी कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है पूरे का पूरा, आपको बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है हमारा ये, तो फुल्ली कस्टमाइजेबल है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि हमें ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल फॉर्मेट में ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मतलब इजी बिल फॉर्मेट है, पूरी बाइफर्केशन ऑलरेडी कंपनी ने इसमें सेट की हुई है। फिर भी आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उस चीज के लिए। एस्केप कर लेते हैं। अब आपने देखा कि कैसे कैसे हमने सेल एंट्री जानी, हमने परचेज जानी, हमने आइटम क्रिएशन जाना और हमने पार्टी क्रिएशन जाना। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही होती है कि हमें कैसे स्टॉक को इन और आउट करना है, हमें स्टॉक कैसे मैनेज करना है। अभी हम देखते हैं कि हमें स्टॉक का
स्टॉक हमें देखना है कि हमारा नियर एक्सपायरी स्टॉक क्या है या हमारा एक्सपायर स्टॉक क्या है। तो जैसे ही हमारा कोई भी स्टॉक एक्सपायर होता है, नियर एक्सपायरी होता है, हम यहाँ पे आके स्टॉक ऑप्शन जाके चेक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपन, पहले हम नियर एक्सपायरी स्टॉक चेक कर लेते हैं। नियर एक्सपायरी स्टॉक हमारा देखिए, जैसे कोई कंपनी वाइज आप देखना चाहते हैं कि इस कंपनी का कौन सा नियर एक्सपायरी, तो यहाँ पे आप कंपनी सेलेक्ट भी कर सकते हैं एंटर करके। मैं कंपनी हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे देखना चाहता हूँ। स्टॉक किस तारीख को देखना चाहते हैं, मान लीजिए जब कोई स्पेशल डेट के लिए देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं। नियर एक्सपायरी स्टॉक को यस रखिएगा, एंटर करके प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है, देखिए ये 2 प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि नियर एक्सपायरी अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने का ये मेंटेन करते हैं कि 2 से 3 महीने में जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है वो यहाँ पे नियर एक्सपायरी में आपको शो करेगा। इसकी आपको टोटल डिटेल्स ही मिल जाएंगी कि ये आपका नियर एक्सपायरी कैसे कैसे, देखिए साइड बैच डिटेल्स में आपको सारा मिल रहा है। ठीक है, और एक्सपायर्ड स्टॉक आपको देखना है तो एक्सपायर्ड स्टॉक के लिए आपको अलग से यहाँ पे जाना पड़ेगा स्टॉक में, और यहाँ पे आपको एक्सपायरी स्टॉक देखना पड़ेगा। तो भाई आप फिल्टर लगा सकते हैं कंपनी वाइज, कोई इशू नहीं इस चीज के लिए। और यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा 10-23 अक्टूबर 2023 में 102 यूनिट्स हमारी 102 स्ट्रिप एक्सपायर हो चुकी है। तो ये आप यहाँ से देखकर और ये अपना रिटर्न करना है आपको, एक्सपायरी जैसे मैनेज करना आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप्स में हमने जाना कि कैसे प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, कैसे अपने फार्मेसी को हम कंप्यूटराइज बिलिंग के साथ एनवायरमेंट करेंगे, एनेबल करेंगे। आपको कोई भी डाउट लगता है इस टॉपिक के ऊपर, आपको कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, फार्मेसी रिटेल से रिलेटेड कोई भी आपको इशू लगता है, आप मुझसे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप बताइए हमें कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कोई आपको नए अपडेट चाहिए उसके बारे में बताइए, कोई स्पेशल ट्रेड के बारे में आपको जानना है, कोई स्पेशल आपको ट्रेनिंग चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मार्क के अंदर, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।